देखिए बच्चों, जैसा कि रेखाएं और कोण के बारे में आप लोग पीछे भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम एक और क्वेश्चन लेके यहाँ आपके सामने आए हुए हैं रेखाओं और कोण से। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि संलग्न चित्र में, चित्र दिया हुआ है, कह रहा है संलग्न चित्र में रेखाएं, ये दो सीधी स्ट्रेट लाइन है PQ और RS, ये दो रेखाएं हैं। कह रहा है रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है और कह रहा है कि यदि कोण POR अनुपाते कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे कि पहले ही प्रमेय के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर देखिएगा ये RS एक सीधी रेखा है, PQ एक सीधी रेखा है और ये दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः यहां पर देखिएगा ये POR बराबर होगा SOQ के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार से कोण POS बराबर होगा कोण ROQ के, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा अब देखिएगा, चूंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि PQ और RS रेखाएं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि PQ एक सीधी रेखा है और RS भी एक सीधी रेखा है, ये दोनों सीधी रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः कोण POS बराबर होगा कोण ROQ के, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार से कोण POR बराबर होगा कोण SOQ के और यह भी होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज स्पष्ट हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, आपको बता दिया इसलिए। अब दूसरा चीज देखिएगा, रेखा POQ पर, रेखा PQ पर देखिएगा इसके एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं। ये कोण है POR और कोण ROQ। तो ये दोनों आपके रैखिक युग्म होंगे या इसको आप आसन्न कोण भी कह सकते हैं। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं क्योंकि कोण POR और कोण ROQ सीधी रेखा PQ के एक ही ओर बने कोण है। अतः कोण POR धन कोण ROQ बराबर होगा 180 अंश। अब ये 180 अंश होगा, क्यों?
देखिएगा कोण POR और कोण ROQ का अनुपात दिया है 5:7, तो यहां पर देखिएगा हम मान लेते हैं कि माना कोण POR बराबर 5x और कोण ROQ बराबर 7x, तब देखिएगा तब ये मान हम अगर यहां पर उठाकर रखें तो ये होगा 5x धन 7x बराबर 180 अंश, 7 5 12 होगा, ये होगा 12x बराबर 180 अंश। और यहां से हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं, x बराबर 180 बटे 12, 12 करने 12, 12 पंजे 60, x का मान आपको प्राप्त होता है 15 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जब x का मान आपको 15 डिग्री प्राप्त हो गया तो यहां पर देखिएगा हमने कोण POR को 5x प्राप्त किया है, तो देखिएगा ये हो जाएगा कोण POR बराबर 5x बराबर 5 गुणे 15 बराबर 75 अंश। ध्यान दीजिएगा, चूंकि कोण POR बराबर SOQ है, क्योंकि कोण POR बराबर कोण SOQ है, तो ये बराबर होगा 75 अंश के। और देखिएगा ये कोण जो है कोण ROQ, ये 7x हमने लिया है, कोण ROQ बराबर 7x बराबर 7 गुणे 15 बराबर 105 अंश। तो अब चूंकि देखिएगा, क्योंकि कोण POS बराबर ROQ है, तो ये हो जाएगा कोण ROQ बराबर कोण POS बराबर हो जाएगा 105 अंश। इस प्रकार से आपको सभी कोणों के मान प्राप्त हो गए। यहां पर देखिएगा POR आपको 75 अंश प्राप्त हुआ, और कोण QOR ये आपको 105 अंश का कोण प्राप्त हुआ। जब ये 105 अंश होगा तो इसका शीर्षक विमुख कोण ये है, तो ये भी 105 होगा। ये 75 होगा तो इसका शीर्षक विमुख कोण ये है, तो ये भी क्या होगा 75 होगा। इस प्रकार से आपको चारों कोणों का मान प्राप्त हो जाता है। हम समझते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहां पर मैंने सबसे पहले यही चीज रिप्रेजेंट किया है कि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, अतः ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिएगा, इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि देखिएगा ये रेखा PQ जो है, इस पर एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं, तो ये आपके होंगे रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। वही चीज हमने रिप्रेजेंट किया है। चूंकि इन दोनों कोणों का अनुपात दिया हुआ था, तो इन कोणों को हमने मान लिया, इसको 5x और इसको 7x मान लिया। तो देखिएगा, इस प्रकार से इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होकर हमने यहाँ से x के मान को प्राप्त किया। तो यहाँ x की जगह पर x का मान रख के 5 में गुणा करवा लिए, तो POR का मान प्राप्त हुआ, और x की जगह x का मान रख के 7 का गुणा करवा लिए, तो ROQ का मान प्राप्त हुआ। जब इन दोनों कोणों का मान हमको प्राप्त हो गया, तो शेष दो कोण जो है इसी के अपोजिट है, अतः वे सभी कोण भी इन्हीं कोणों के मान के बराबर होंगे।